इल्म तीन तरह से हासिल होते हैं। एक इल्मुल किताब है, किताब का इल्म। दूसरा इल्म है इल्म सुहबत। जो बुजुर्गों और बड़ों के बीच में बैठ करके सीखा जाता है। और तीसरा इल्म है लोगों के दरमियान फिर करके, घूम करके, इलाकों की सियाहत करके, जिसको इल्म सियाहत कहते हैं। इसलिए कि हर थोड़ी देर पे, दूर पे तहजीब बदल जाती है, बोली बदल जाती है, अंदाज गुफ्तगू, रहन सहन, माहौल बदलता रहता है और इंसान हर जगह सीखता रहता है। मेरे भाई, और हर आन इंसान के अंदर इस्लाह की कैफियत पैदा होती जाती है। ऐसा नहीं है कि मैं ही तुम्हारी इस्लाह कर सकता हूं। तुम में से भी बहुत से ऐसे हो सकते हैं जो मेरी इस्लाह कर सकते हैं। तो मेरे भाई, बुनियादी तौर पर हमारे इस्लाह की सबसे पहली जरूरत जो है, हमारे अखलाक और महफिलों के आदाब की इस्लाह की जरूरत है। अदब दीन का सबसे बुनियादी हिस्सा है। और अगर इंसान के अंदर से अदब रुखसत हो जाए नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरयार साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, देखे मिंबर शरीफ पर खलीफा हुजूर ताजु शरिया मुनाजरे की तुमतराक तहरीर की दिलावेजी तसनीफ की नुदरत जमाती सरगर्मियों का वक़ार हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शहरयार रज़ा साहब क़िबला पुन्निया, उनकी भी आमद हो गई है। मैं तमाम भाई से गुजारिश कर रहा हूँ जो इधर उधर टहल रहे हैं, आप लोगों से गुजारिश है कि आप हजरात जल्द से जल्द इस शामियाने नूर में आने की ज़हमत करें और हुजूर सैयद साहब क़िबला के खूबसूरत बयान से महजूज हों। ऐसे दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम मंबाइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन दाइमतन बिदवाबिल मलिकिल हय्युल क़य्यूम। तो अदब हमारे दरमियान से रुखसत हो गई और अदब दीन ईमान की असल रूह है। और अदब जिसके अंदर नहीं, वो ईमानी रूह और ईमान के नूर से खाली रह जाता है। और जब इंसान के अंदर आजाद ख्याली और लाउबालीपन पनपते हैं तो वो किसी भी डगर पर और कहीं भी जाकर के, किसी भी मकाम पर जाकर के बेअदबी का मुर्तकिब हो जाता है। लिहाजा ये अगर हम मानते हैं कि ये महफिल जिक्र रसूल की है
तो इस बात का भी मामला ये होना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे रसूल को हमारे अमाल पर गवाह बनाया है, और गवाही वो देता है जो हालात का, मामलात का मुशाहिदा करता है। रसूल हमारे आमाल के और हमारी मजलिसों के शाहिद भी है, गवाह भी है। ये मजलिस पेश की जाती है अल्लाह के रसूल की बारगाह में, या हुजूर खुद वहां से मुशाहिदा फरमाते हैं। तो क्या ऐसी मजलिस जिसमें अदब और तहमीज और तहजीब का लिहाज नहीं हो कि हुजूर दिख रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो मजलिस किस काम की मियां? वो आमाल बर्बाद करने वाली है। अहले सुन्नत का अकीदा है कि हुजूर इस महफिल, हुजूर की बारगाह में महफिल पेश की जाती है, और बाज़ों का तो ये भी है कि हुजूर तशरीफ लाते हैं महफिल में, मिलाद शरीफ है ना, हुजूर तशरीफ लाते हैं, और जहां हुजूर मौजूद हो वहां का अदब कुरान कैसे सिखाता है। मैं नहीं बोल रहा, कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौली कजहरि बाज़िकुम लिबाज़ अन तहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशकुरून। कि नबी की बारगाह में चिल्ला के बातें न करो, इस अंदाज से बातें न करो जैसे कि तुम आपस में एक दूसरे पर आवाजें बुलंद करके बातें करते हो। अंतहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशकुरून, और तुम्हारे आमाल बर्बाद हो जाएंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम्हें उसका शऊर तक नहीं होगा, भनक तक नहीं लगेगी। जुब्बा और दस्तार बाकी रहेंगे, इल्म और सर्टिफिकेट बाकी रहेंगे, लेकिन इल्म का फैजान रुखसत हो जाएगा, अमल के बरकत उठ जाएंगे। और ये आम तौर पर खुली निगाहों से आज हम और आप देख रहे हैं। कि सनद भी है, सर्टिफिकेट भी है, तालीम भी है, लेकिन तरबियत न होने की बुनियाद पर मालूम ये हुए कि उसके तमाम फैजान से हम खाली और आरी होते चले जा रहे हैं। और नतीजा ये है कि हमारे किसी अमल में उसकी असल रूह जो है वो बाकी नहीं रह रही है, सब खत्म। अंतहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशकुरून। अब सुनो, यह आयत करीमा जो नाजिल हुई, दीदो दानिस्ता अल्लाह के रसूल की बारगाह में बावाज़ बुलंद बात करने वाले के हक में नहीं, बल्कि हजरत साबित बिन कैस, जो के फितरी तौर पर उनके अंदर दो उज़्र था। एक ये कि वो ऊंचा सुनते थे, कम सुनते थे। समझा? आप उम्मीद है कि समझ रहे होंगे, हम बहरे का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ऊंचा सुनते थे, वो कम सुनते थे, और जो कम सुनता है उससे लोग जोर से बात करते हैं, चिल्ला के बात करते हैं। नतीजा यह है कि उसके अंदर ये बात बैठ जाती है कि ऐसी ही बात किया जाता है। नतीजा यह है कि वो आते थे हुजूर के बारगाह में तो बेहिजाबाना गुफ्तगू करते थे, बावाज़े बुलंद बातें किया करते थे। नंबर एक। और दूसरा मामला ये था कि यहीं पर इतने लोग बैठे हुए हैं, किसी की आवाज बहुत मुनहनी होगी, किसी की बहुत जोरदार होगी, किसी की बहुत सुरीली होगी, किसी की बहुत खुरदुरी होगी,
हर तरीके की आवाज होती है। बाज आदमी आपको ऐसे भी मिले होंगे जिनसे आप बातें करते हैं तो कहते हैं कि अरे भाई आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं, इतनी जोर से क्यों बोल रहे हैं, दरअसल नरमी से बोलिए, लड़ाई क्यों कर रहे हैं भाई। तो कहते भाई उसको सफाई देनी पड़ती है कि भाई मैं लड़ने पे आमादा नहीं हूं, बल्कि मेरी आवाज ही है इतनी बुलंद है। तो आपकी आवाज बड़ी दबंग थी, कहीं पर दीद और दानिस्ता नहीं। यह आयत करीमा नाजिल हुई, हजरत साबित बिन कैस अपने घर में बंद हो गए, अपने घर के अंदर तशरीफ नहीं लाने लगे। हजरत काब जो आपके पड़ोसी थे, उनसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि कैस नहीं नजर आते, कैस नहीं नजर आते हैं, बात क्या है, माजरा क्या है, साबित बिन कैस नजर नहीं आते। तो कहा कि हुजूर वो मेरे पड़ोसी हैं, मुझे जहां तक इल्म है उन्हें ना तो कोई उज्र है और ना कोई बीमारी। उसके बाद हजरत काब उनके घर पे तशरीफ ले गए, दरवाजे पर दस्तक दी है, दरवाजा खोला है उन्होंने, सलाम और कलाम के बाद कहा कि आप मस्जिद नहीं तशरीफ लाते, हुजूर आपको याद कर रहे थे। वो दोनों हाथ उनका पकड़ करके ज़ारो कत्तार रोने लगते हैं और कहते हैं काब मैं तो जहन्नमी हो गया। कहा वो कैसे, वो कैसे? तो कहा कि तुमने क्या ये आयत करीमा नहीं सुनी जो मेरे ही हक में नाजिल हुई है? भाई तुम तो जानते हो कि मैं ऊंचा सुनता हूं और तुम लोगों के मुकाबले में मेरी आवाज बुलंद है। मैं अल्लाह के रसूल की बारगाह में बेहिजाबाना गुफ्तगू करता था, यह आयत करीमा मेरे ही हक में नाज़िल हुई। चुनांचे हजरत काब उनकी बारगाह में लेकर के आए और आने के बाद सरकार की बारगाह में हाजिर हुए और हजरत सरकार की बारगाह में भी वो कदमों पे गिर कर ज़ारो कत्तार रोते और कहते या रसूल अल्लाह मैं तो जहन्नमी हो गया। अल्लाह के रसूल ने उन्हें उठाया और कहा कि तू तो जन्नती है, तू जहन्नमी नहीं। वो रसूल की बात थी कि करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुमसे पनाह, तुम कहो दामन में आ तुम पे करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर व नबीना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम मंबाइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन दाइमतन बिदवाबिल मलिकिल हय्युल क़य्यूम। और सुनो एक बात और, हजरते मुफ्ती मौलाना निजामुद्दीन साहब आपके इलाके के हैं, करीब के हैं, मुअम्मर आलिम दीन हैं। कुछ लोग आते जाते मजलिस में ज्यादा बैठते कुछ लोगों को एक दूसरे से बेतकल्लुफी भी हो गई होगी। यहाँ पर हजरत मुफ्ती शहरियार साहब हैं, इनमें से भी बाद आदमी के साथ बेतकल्लुफाना पुराना हो जाने के बाद, राहो रस्म गहरे हो जाने के बाद बेतकल्लुफी राह पा जाती है। चुनांचे हुजूर के हम रफीक हमदमसाज जनाब सिद्दीक़ अकबर हैं, उमर फारूक हैं जो हर मामले में सरकार के मुशीर हैं और सरकार को मशवरा देते हैं, उस्मान गनी जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अलमबरदार हैं। ऐसे सहाबा की एक लंबी कतार है। लेकिन जब ये आयत करीमा नाजिल हुई है तो उन लोगों का अंदाज बारगाह रिसालत में ये हो गया है कि दबे अंदाज में बात करने लगे हैं, संभल के बात करने लगे हैं, अपनी आवाजों को पस्त करके बात करने लगे हैं, अदब का दायरा और लिहाज करके बात करने लगे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला को ये अदा व अंदाज बारगाह रिसालत के पसंद आई है और कहा है कि इन्नल लज़ीना यग़ुज़्ज़ूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह उलाइकल लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। वो लोग जो अल्लाह के रसूल की बारगाह में दबी ज़बान में बातें करते हैं,
संभल के बात करते हैं, अदब व एहतराम का लिहाज करके बात करते हैं, उन्हीं के दिलों को अल्लाह ने तकवा और तहारत और ईमान और अपने इनाम के लिए चुन लिया है। मालूम क्या हुआ, इनाम वो पाता है जो मुअद्दब होता है, इनाम का मुस्तहक वो होता है जो अदब मलहूज रखता है, अदब दिल और दिमाग के साथ और पूरे एहतराम के साथ हाजिर हुआ करता है, उसे इनाम मिला करता है मियां। वरना रस्म, इस्लाम में रस्म कोई चीज नहीं है, रिवाज का मामले पर कोई मामला नहीं होता है, मामला कुल्ब का है, कल्ब से जुटोगे इनाम के मुस्तहक होगे। और दूसरा सुनो, तुम्हें तमीज नहीं, तहजीब नहीं, तो तुम्हारे लिए एक गुनाह माफी भी है, एक गुनाह माफी भी है, लेकिन उस पे हठधर्मी के साथ अटे रहने पर नहीं, बल्कि गलती हो गई तो रुजू करो, माफी चाहो। जिस तरीके से कबीले बनु तमीम का एक काफिला आया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में, और वो वक्त हुजूर का मस्जिद नबवी में हाजिर होने का, जलवा फरोज होने का वक्त न था, बल्कि वो आपके हुजरे में आराम करने का वक्त था। और आने के बाद पुकारना शुरू किया। आप लोग भी ऐसी गलतियां करते होंगे। किसी ने बताया कि हजरत बाथरूम गए, और जसारत तो ये हो कि बाथरूम के दरवाजे पर भी जाके खड़ा हुआ, उसका बस न चले कि बाथरूम में जाकर मुसाफा कर ले, है ना? आए कहीं हैं पहुंचे हुए हैं, इंतजार करना चाहिए मुलाकात के लिए, और जो नशिस्तगाह है उस पर बैठे रहना चाहिए। और जिसको तहजीब और अदब से ताल्लुक नहीं, वो कहीं भी पहुंच जाएगा और जल्द से घसीट करके मुद्दा हासिल करने। चुनांचे, और ये बीमारी आज की नहीं है, ये पुरानी है। चुनांचे एक जमात और एक कबीला पहुंचा बनु तमीम का, और सरकार नहीं थे, उन्होंने पुकारना शुरू किया, या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह, आपके हुजरे शरीफ के बाहर। जानते हो कहीं पे रिवायत में ये नहीं मिलता है, उनका आवाज देना, उनका बुलाना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गिरा गुजरा। लेकिन ये तो जरूर है कि अल्लाह तबारक व तआला को गिरा गुजरा, तो अल्लाह तबारक व तआला ज़ज्र तौबीख फरमाते हुए फरमाता है, इन्नल लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुरात अक्सरहुम ला याक़िलून वलौ अन्नहुम सबरू हत्ता तखरुजा इलैहिम लकाना खैरल लहुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। वो लोग जो आपको हुजरे से बाहर से, दरवाजे के बाहर से आवाज देते हैं, पुकारते हैं, उनमें से अक्सर निरे जाहिल और कम अक्ल लोग हैं। उनसे बेहतर होता कि वो इंतजार करते कि आप उनमें तशरीफ ले आने। और तुमने ऐसी गलती की है तो तुम अल्लाह से तौबा करो, माफी चाहो, अल्लाह तबारक व तआला को बख्शने वाला मेहरबान पाओ। मेरे भाई, हमारे जलसे, हमारी मजलिसें, हमारी दरसगाहें बेफैज और बेनूर इसलिए होती चली जा रही हैं कि वहां हमने उसका असल वक्त जो था, अदब और एहतराम, उसे रुखसत कर दिया है। और इसमें तुमसे ज्यादा हम कसूरवार हैं, हम कसूरवार हैं। और ये बेअदबी की रस्म बढ़ी तो कहां तक पहुंची? मस्जिद में भी पहुंच गई, गिरेबान खुले हुए पहुंचे, सर टोपियों से आजाद पहुंचे, कन में आस्तीन जहां से चढ़ी हुई है, कोई टांग सटा करके खड़ा हो रहा है तो कोई टांग फैला के खड़ा हो रहा है। कहते हैं कि फला का जोर हो रहा है, फला का ये हो रहा है। जो मामला था तालीम बालगा का, जहां हमारे असलाफ ने अपने बच्चों को, अपनी आने वाली नस्लों को, अपने नौजवानों को, अपने बूढ़ों की इस्लाह की थी, उनके ईमान
पिलाया था, अकीदा पिलाया था, घुट्टियों में भरे थे, तौर और तरीके सिखाए थे। वो महफिल को हमने लहव व लईब का जरिया और खेल कूद और तमाशा का जरिया बना लिया है। मेरे भाई, नतीजा क्या है? इंसान के अंदर प्यास होती है और प्यासा जब पानी नहीं मिलता है तो वो कहीं से भी सैराबी हासिल करता है। इंसान की फितरत के अंदर, घुट्टी के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने दीन रखा है, मजहब शनासी रखी है और मजहब की तरफ तवज्जो रखी है। और जब नहीं मिलता है, उसे कहीं प्यास नहीं, तो जहां से मिलता है वहां चला जाता है। नतीजा ये है कि बड़ी तेजी से आज के दौर में तबलीगियत और वहाबियत और देवबंदियत की फितने से ज्यादा गैर मुक़ल्लिदीन का फितना जन्म ले रहा है। इस पे सद्देबाब करने का अच्छा खासा, कल तक आपकी इख्तिदा में पूरी तहरीमा यहां बांधने वाला यहां बांधने लग गया, नमाज हनफी तरीके पर पढ़ने वाला रफ़ी यदैन करने लग गया, टोपी को गैर जरूरी समझने लग गया। इस पे हमने कभी गुफ्तगू की, इस पे कभी मुअस्सिर अंदाज से हमने समझाया? ए बेटा, वो सब रोज हंगामा हशरात मिलेगा, हम रोज नहीं मिलेंगे। और एक बात बड़े साफ लफ्जों में, जैसा तेरा दाल भात वैसा मेरा फातिहा। मुझे जबरदस्ती तकरीर परोसने की आदत नहीं है, मैं इसी नाम पे बदनाम हूं। अब मैं वैसे भी स्टेज का मुकर्री नहीं, स्टेज से भागता हूं। मैं दरसगाह का मुदर्रिस हूं। दुरूद पाक पढ़ लो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम मंबाइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन दाइमतन बिदवामिल मलिकिल कय्यूम। वक्त बता दे बाबू। हजरत का भी ख्याल रखना है मुझको, और तुम लोगों का भी 12 बज रहा है। ये मैंने नहीं खराब किया, पहले से खराब बैठे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम मंबाइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन दाइमतन बिदवाबिल मलिकिल हय्युल कय्यूम। दूसरी बात यह है कि इस्लाम सिर्फ इबादत का नाम नहीं है। इस्लाम जमी मसाइल का नाम है। इंसानी जिंदगी के शोबे में सुधार के जो जो हिस्से हो सकते हैं, सब चीज की तरफ इस्लाम रहनुमाई करता है। और उसके सीखने के लिए क्या है? उलामा की मजलिस में बैठो, मशाइख की मजलिस में बैठो और उनसे सवाल करो, पूछो। जो चीजें फटक जाएं, जो चीजें जहां कहीं दिख जाएं, वहीं से अपना लेने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। आप देखो हमारा मिजाज क्या है, हम हर चीज में स्पेशलिस्ट खोजते हैं। खाने में तो कहेंगे कि बिरयानी का फला जगह स्पेशलिस्ट है, फला जगह अच्छी दुकान है, बिरयानी मिलती है, इसलिए वहीं जाएंगे। इलाज का मामला है तो एमडी को खोजोगे जो मेडिसिन में महारत रखता है। कोई खास बीमारी है तो हार्ट की बीमारी है तो हार्ट की स्पेशलिस्ट के पास, आंख की तकलीफ है तो आंख के स्पेशलिस्ट के पास। ऐसी ही तालीम हासिल करना है तो आप ज्योग्राफिया वाले के पास जाओगे, ज्योग्राफिया पढ़ने के बाद वो स्पेशलिस्ट है। मैथमेटिशियन के पास जाओगे मैथ पढ़ने के लिए, स्पेशलिस्ट है। इंग्लिश पढ़ना और बोलना जानना चाहते हो तो इंग्लिश वाले के पास जाओगे, वो स्पेशलिस्ट है। ऐसे ही लिबास और पोशाक के मामले में फला टेलर फला चीज का स्पेशलिस्ट है, उसके पास सिलाओगे। तो दीन के लिए कोई स्पेशलिस्ट नहीं बचता है, वो कानब है, उसके लिए कोई नहीं। दीन कहीं से भी लिख लो और गूगल साहब से, गूगल भाई साहब से पूछो, जो बता दें वो, किसी का भी उस पर अपलोड किया हुआ हो, जमा किया हुआ हो, और उसे देख करके तुम दीन सीख लोगे। इतना आसान नहीं है भाई। कहीं कोई चीज दिखती है तो अपने मशाइख और अपने उलमा से। दूसरी बात सुनो,
एक हदीस पाक और उस पर थोड़ी सी तफसील करके मैं अपनी गुफ्तगू तमाम करूं। सुनो, सिर्फ नमाज रोजे की तबलीग ये इस्लाम की तबलीग नहीं हो सकती है। इस्लाम के एक जुज़ और एक हिस्से की तबलीग हो सकती है। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबिया हाजिर हुई और उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे शौहर दिन को रोजे से रहते हैं और रात को मुसल्ले पर रहते हैं। वो समझ गए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चारासाज़े दर्दमंदा बन के आए थे। उन्हें यह बताने की जरूरत नहीं थी कि यह औरत क्या चाहती है। आपने कहा, जाओ अपने शौहर को भेज दो। शौहर को कहा, अल्लाह के रसूल ने तुम्हें याद किया है। वो गिरते पड़ते बारगाह रिसालत में हाजिर हुए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि तुम्हारा दिन किस तरीके से गुजरता है। तो जाहिर सी बात है, चोरी डकैती में नहीं गुजरता था, काला बाजारी में नहीं गुजरता था, कचहरियों के चक्कर लगाते हुए नहीं गुजरता था, जुए के अड्डे पे नहीं गुजरता था। लिहाजा उन्हें बता देने में क्या हर्ज था। कहा, या रसूलल्लाह, रोजे से गुजरता है। उसके बाद सरकार ने पूछा, तुम्हारी रातें कैसे गुजरती हैं। जाहिर सी बात है, नकबदनी में नहीं गुजरती थी, किसी की कोठे पे नहीं गुजरती थी, किसी के घरों में झांकते हुए नहीं गुजरती थी, शराब खाने की महफिल में नहीं गुजरती थी और किसी गलत रवि में नहीं गुजरती थी। लिहाजा उन्हें बता देने में क्या हर्ज था। उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, मुसल्ले पे गुजरती है, नमाजों में, तिलावत में, तहज्जुद में गुजरते हैं। सरकार, अगर इस्लाम कुल्ले सिर्फ निजाम इबादत का नाम होता तो, और सरकार सिर्फ निजाम इबादत लेके आए होते, तो सरकार खुश हो जाते। सरकार को उन्हें गले से लगा लेना चाहिए था। लेकिन सरकार, रावी फरमाते हैं कि सरकार का चेहरे मुबारक अनार के दाने की तरह सुर्ख हो गया। कहाबतिर रुम्मान, सरकार के चेहरे मुबारक अनार के दाने की तरह सुर्ख हो गया और फरमाया, अलैकुम सुन्नती, तुम्हारे ऊपर मेरी सुन्नत है। अलैकुम सुन्नती, तुम लोगों के ऊपर मेरी सुन्नत है। सुम व अफ्तिर, नुम व कुम, रोजे भी रखा करो, बेरोजे भी रहा करो, और सोया भी करो और जगा भी करो, रातों को कयाम भी किया करो। और फरमाया, ले अन्नका ले जसदिका अलैका हक़्क़ुन, ले आइनिका अलैका हक़्क़ुन, ले अहलिका अलैका हक़्क़ुन, ले अयालिका अलैका हक़्क़ुन, ले वलदिका अलैका हक़्क़ुन, ले वालिदिका अलैका हक़्क़ुन, ले जारिका अलैका हक़्क़ुन, ले जीरानिका अलैका हक़्क़ुन, फ़आतू कुल्ला ज़ी हक़्क़ा हक़्क़िन। इसलिए कि तुम्हारे ऊपर तुम्हारी आंखों का हक है, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे जिस्म का हक है, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी बीवी को का हक है, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे बच्चों का हक है, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे वालिदैन का हक है, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे रिश्तेदारों का हक है, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे पड़ोसी का हक है, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे तमाम रिश्तेदारों और ताल्लुकदारों का हक है। फातू कुल्ला ज़ी हक़्क़ा हक़्क़िन, हर हकदार को उसका हक दे। अब बताओ आप, ईमानदारी से आज की तारीख में हमारा रवैया, पड़ोसी, रिश्तेदार, ताल्लुकदार तो दूर की बात है, अपने माँ बाप से हमारे ताल्लुकात दुरुस्त नहीं है, हमारे सगे भाइयों से ताल्लुक दुरुस्त नहीं है, हमारे सगे रिश्तेदारों से हमारे ताल्लुकात दुरुस्त नहीं है। नतीजा क्या है? पूरा माशरा खुदगर्ज और चितर बितर होकर के बना हुआ है। कल तक हमारी पहचान माजी करीब तक ये थी कि मुसलमान है, ईमानदार होगा, मुसलमान है, दयानतदार होगा, मुसलमान है, वफादार होगा, मुसलमान है, तमाम शराफत और अच्छाई के गुण होंगे। और आज हमारी मिसाल और निशान ये बन गई, मुसलमान है, दगाबाजी करेगा, मुसलमान है, धोखा देगा, मुसलमान है,
बेवफाई करेगा मुसलमान है, लूट लेगा मुसलमान है, खयानत करेगा मुसलमान है, ये तबाही और बर्बादी लाएगा और अच्छाई इसके जात से नहीं आ सकती है। इसके पीछे हम जरूर अपनी चश्मोपोशी, अपनी कमियों और कोताहियों पर पर्दा डालने के लिए, फला हुकूमत की वजह से ये हो रहा है, फला तंजीम हमारे पीछे दरपे आजार हो चुकी है, इसलिए ऐसा हो रहा है। मुझे ये तो बताओ कि कब दूसरी कौमें मुसलमानों की वफादार रही? सतेजा का रहा है अज़ल से है ताइन रोज, चराग़े मुस्तफ़ी से शरारे बुलहदी, ये तो हमेशा से चला आया है। लेकिन आज तुम सुरखरू क्यों नहीं हो पा रहे हो? कल का मुसलमान हजार मामलों के बावजूद सुरखरू था, आज जिल्लत के देहाने और तबाही के देहमुहाने पर जो खड़े हैं, इसलिए कि हमारे अंदर नाम के हम मुसलमान रह गए हैं, हम काम के मुसलमान नहीं रह गए हैं। हमारे अंदर ना ईमान है, ना ईमानी हरारत है, ना सरकार की मोहब्बत है, ना खुदा का खौफ है, ना हमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का पासो लिहाज है, ना हमें असलाफ की रविश हमारे पास है, ना असलाफ का तौर तरीका हमने अपना करके रखा है कि हम अपने आप की अपनी जिंदगी में कुछ इनकलाब पैदा कर सकें। बेराह रवि की जिंदगी है। सुनो, जो कौमें अपने असलाफ की रविश से हट जाया करती हैं, उस कौमों को मिटाने की जरूरत नहीं, वो गुमनामी बेराह रवि की दहलीज पर खुद दफन कर दिए जाती हैं और तबाह बर्बाद कर दी जाती हैं। अगर तुम्हें सुरखुरुई और सरबलंदी हो, सरबलंदी चाहिए, तो तुम्हारे लिए लाजिम है कि तुम्हें लौटना पड़ेगा पीछे की जानिब, आगे बढ़ने के नहीं। इतना पीछे लौटना होगा कि तुम्हें सरकार गरीब नवाज की महफिल दिखने लग जाए, इतना पीछे लौटना होगा कि तुम्हें सरकार गौसुल आजम की मजलिस से नजर आने लग जाए, इतना पीछे लगना हो जाएगा कि मस्जिद नबवी की दर्स व तदरीस तुम्हें नजर आने लग जाए। मुसलमानों, दुनिया की तरक्की का राज आगे बढ़ जाने में जरूर होगा, लेकिन तुम्हारी तरक्की का राज पीछे हट जाने में, इतना पीछे हट जाने में कि बारगाह मुस्तफा की महफिलें तुम्हें नजर आने लग जाए। तुम्हारा राज, तुम्हारी कामयाबी और तुम्हारी सरबलंदी और तुम्हारी सरखुरोई का राज वही रखा हुआ है। कुंतुम खैरा उम्मतिन वला तहनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। तुम पक्के और सच्चे मोमिन बन जाओ, तुम्हारे लिए तमाम तरह की कामयाबियां अल्लाह तबारक व तआला ने सहेज रखी है। मेरे भाई, हमें अल्लाह तबारक व तआला ने दाई और मुबल्लिग बनाया है। हमें अल्लाह तबारक व तआला ने दाई और मुबल्लिग बनाया है, मुहासिब नहीं बनाया। माशरे में हर सतह पर जो तबाही और रीशा दवानियां फैलने की वजह यह है कि हम दायाना मुबल्लिगाना रविश अपनाने के बजाय मुहासिब बन बैठे हैं, कोतवाल बन बैठे हैं। और जब हम कोतवाल बन गए हैं तो जाहिर सी बात है कि हमें अपनी गलतियां नहीं दिखने लगी, दूसरों की दिखने लगी। और जबकि हमें कहा गया है कि खाक साराने जहारा बहकारत मनिगर, तो दुनिया वालों को नहीं, हमें अच्छी बातें पहुंचा देना हमारी जिम्मेदारी है। मुहासिब तो हम अपने आमाल के दो हैं, अपने आमाल का मुहासबा करना चाहिए अपने गिरेबान में। इसलिए कि हमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि उसने नमाज क्यों नहीं पढ़ा, हमसे ये पूछा जाएगा कि नमाज का हुक्म क्यों नहीं पहुंचाया। हमसे ये पूछा जाएगा कि ये सही राह पे, तुम सही राह पे क्यों नहीं चले थे, और हमसे ये पूछा जाएगा तुमने सही राह पे चलने के लिए लोगों को पैगाम क्यों नहीं पहुंचाया। मेरे भाई, तो हमें आपको चाहिए कि अपने मुहासिब बने और दूसरों के लिए दाई और मुबल्लिग बने। उससे क्या होगा कि अमन अमान भी होगा और एक दूसरे के अंदर, सामने वालों के अंदर मोहब्बत और हमदर्दी के साथ अगर उसका इलाज हम करेंगे तो वो आपसे करीब होता जाएगा और आपके गिर्द सिमटता हुआ दायरा सिमटते हुए नजर आएंगे और आपका दायरे तबलीग और दायरे रुश्द व हिदायत फैलता चला जाएगा। मेरे भाई, दुनिया की जिंदगी चंद रोजा है, इसे बिता करके अल्लाह के हुजूर हाजिर होना है। दुनिया के ऐशो इशरत के लिए हमने हजार दरवाजे और हजार चीजें खोल रखी, हजार कोशिशें करते हैं, लेकिन क्या हमें इस बात का ख्याल है
हमें इस बात का ख्याल है कि हम कब्र में जाएंगे तो हमारी रोशनी का सामान क्या होगा। सुनो, एक वाकया सुना देता हूं कि हमें आखिरत और आखिरत से, मियां अच्छे अच्छे तुम लोग क्या, हम सब हमारे जैसे जैसे हम तक आखिरत के अंजाम से, कब्र की तारीकी से एकदम बेखबर है। रांची में एक जगह कब्र खोदी गई और कब्र खोदे जाने के बाद ये बहस चल पड़ी मौलाना निजामुद्दीन साहब के फला साहब लंबे हैं, ये कब्र उनके लिए छोटी हो जाएगी। एक दीनदार हाजी नमाजी पाबंदे सौम सलात, और वो भी नए नए नहीं बल्कि नौजवानी की उम्र से इस बात के पाबंद। उन्होंने कहा हमसे तो ज्यादा लंबे नहीं थे होंगे। कहा नहीं, कहा हम लेट के नाप देते हैं। लोगों ने का बयान है कि कब्र में वो लेटे तो उनके चेहरे का रंग बदल गया और कुछ देर तक ऐसे लेटे रहे और आसमान की तरफ तकते रहे। उसके बाद कहा कि पटवट लगा दिया। पटवट लगा दिया लोगों ने, 2-3 खुला रखा। कहा कि पूरा लगा दो। पूरा लगा दिया तो उन लोगों को एहसास था कि घबरा के कहेंगे कि खोलो जल्दी, या कूद करके बाहर आ जाएंगे। लेकिन कुछ देर तक आवाज नहीं आई तो लोगों ने जल्दी जल्दी पटवट हटाया तो देख रहे हैं, सुन लो यार, सुन लो, कब्र में हटाया पटवट तो देखा कि आंखें सुर्ख हैं, चेहरा सुर्ख है, एकदम सर्द है और आंखों से छर छर आंसू गिर रहे हैं। लोग घबरा गए और हाथ पकड़ करके खींच करके उन्हें निकाला। क्या हुआ भाई, क्या हुआ भाई? किसी को कुछ जवाब नहीं। इत्तेफाक से ये रिवायत मुझ तक पहुंची और रात की तन्हाई में ऐसे मेरे तख्त लगा हुआ था, वैसे ये नीचे कालीन बिछी हुई थी, गद्दा बढ़िया बिछा हुआ, तो उस पर वो लेटे हुए थे। हमने गर्दन ऐसे करके पूछा कि भाई उसमें लेटे और पटवट बंद कराए तो कैसा लगा? कहा हुजूर क्या बता, और कह करके फिर फुट करके पिलक पिलक करके रोने लगे। कहा हुजूर 65 साल जिंदगी में एक अमल ऐसा न लगा, 65 साल जिंदगी में एक अमल ऐसा नहीं नजर आया जिसे मैं कह सकूं कि ये कब्र की तारीकी का सामान बन सकता है। और हाथ पकड़ के इस तरीके से कहना था कि मेरे भी जैसे करंट लग गया और उनके साथ साथ मैं भी रोने लगा। का एक अमल ऐसा नहीं जिसे मैं ये कह सकूं कि वो कब्र में तारीकी को दूर करने वाला बनेगा। ले दे करके मामला सब है, उसको रहम आए तो आए वरना वो कड़ी मार है। क्यों कुड़ते हो रदा, हंसते उठो जब वो रब गफ्फार है, क्या होना है। और उसकी गफ्फारियत को मुतवज्जह करने के लिए सुनो, रसूलुल्लाह के सच्चे गुलाम बनना पड़ेगा, बारगाह का मुअद्दब बनना पड़ेगा, दीन सीखना पड़ेगा और उसकी बारगाह में सजदे लुटाने पड़ेंगे, वरना कुछ काम ना आने वाला है। न ये जलसे काम आने वाले हैं, न पीरी काम आने वाली है, न मुरीदी काम आने वाली है। कैसे कब्रिस्तानों में जाकर के हम हंसते रहते हैं,
कब्रिस्तानों में जाके कैसे हंसते रहते हैं, जबकि हमारे दरमियान का एक भाई तारीख कब्र में जा रहा है और हम हंस रहे हैं, हम मुस्कुरा रहे हैं। नहीं नजर आता है। सुनो, सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में रिवायतें हैं वाज़ेह तौर पर कि कब्र का और कब्र की मंजिल का, कब्र का जिक्र जब आता था तो वो ज़ारो क़त्तार रोने लग जाते थे। इतना रोते थे कि रीश मुबारक से आपके आंसू बहने लगते थे। लेकिन उसके बरअक्स जब जहन्नम का जिक्र होता तो आपकी कैफियत नहीं बदलती थी, मुतगय्यर होती थी। पूछा गया, किसी ने पूछा कि क्यों, ऐसा क्यों होता हुजूर? कहा कब्र ही वो पहली मंजिल है, कब्र ही वो पहली मंजिल है जहां आदमी फंस गया तो फंस गया, जब वहां से निकल गया तो निकल गया। वहां जब तक गवाही नहीं दे ली कि मा तक़ूलू फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, उस वक्त तक छुटकारा नहीं है। क्या यही कहोगे कि रसूलुल्लाह की महफिल का अदब हम नहीं करते थे, सुन्नत नहीं बजा लाते थे, हम पाक और तहारत का लिहाज नहीं रखते थे, हम सिर्फ जुम्मे के जुम्मा हाजिरी बनाने के लिए मस्जिद जाया करते थे और वहां मा तक़ूलू फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल कह दोगे, ये निकल जाएगा। सुनो, सिर्फ किसी कुंबे में पैदा हो जाने की बुनियाद पर किसी के खात्मा बिल खैर हो जाए इसकी जमानत नहीं है। खात्मा बिल खैर उसके होने की जमानत है जो दिल में रसूलुल्लाह की मोहब्बत रखता हो, दिल में खुदा का खौफ रखता हो और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सुन्नत की पैरवी करता हो। वरना ये दरजुब्बा काम आने को है, न ये दस्तार काम आने को है। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको सबों को इन कारोबारों और व्यापार के मामलात से महफूज रखे और हमें और आपको सबों को सिराते मुस्तकीम पर चलने वाला फरमाए, अपना खौफ अता फरमाए, रसूल के दर की गदाई अता फरमाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो हाजिरी की तौफीक अता फरमाए और उनके सुन्नतों पे पैरवी करने और दिलो जान से उनके ऊपर अपने आप को सब कुछ निसार करने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अला मन इत्तबाल हुदा व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दया रे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नए सुबह नए शाम पैदा कर, मशाक़े ताक़ हो, मेरी गजल है मेरा समर, मेरे समर से मैं लाला फाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी न बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।